जब रहबआम का राज्य सुदृढ़ हो गया और वह स्वयं शक्तिशाली बन गया, तो उसने और उसके साथ समस्त इस्राएल ने प्रभु की संहिता का पालन करना छोड़ दिया। राजा रहबआम के 5वें वर्ष मिस्र के राजा शीशक ने यरूशलेम पर आक्रमण किया, क्योंकि लोगों ने प्रभु के साथ विश्वासघात किया था। वह 1200 रथ, 60,000 घुड़सवार और मिस्र से लिबिया वासियों, सुक्कियों और कूशियों की एक विशाल सेना लेकर आया। उसने यूदा के किलाबंद नगर अपने अधिकार में कर लेने के बाद यरूशलेम पर आक्रमण किया। तब नबी शमाया रहबआम और यूदा के नेताओं के पास आया, जो शीशक से भयभीत होने के कारण यरूशलेम में जमा थे, और उसने उनसे कहा, प्रभु का यह कहना है कि तुम लोगों ने मुझे त्याग दिया है, इसलिए मैं तुम्हें शीशक के हाथ दे रहा हूँ। यह सुनकर इस्राएल के नेताओं और राजाओं ने दीनतापूर्वक कहा, प्रभु न्यायी है। जैसे ही प्रभु ने देखा कि वे दीन हो गए हैं, शमाया को प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी, वे दीन हो गए हैं, इसलिए मैं उन्हें नष्ट नहीं करूँगा, मैं उनका उद्धार करूँगा। यरूशलेम पर शीशक के माध्यम से मेरा क्रोध नहीं भड़केगा, किंतु वे उसके अधीन हो जाएंगे, जिससे वे जान जाएं कि मेरी सेवा और अन्य देशों की राज्यों की सेवा में क्या अंतर है। मिस्र के राजा शीशक ने यरूशलेम पर आक्रमण किया। उसने प्रभु के मंदिर और राजभवन के खजाने लूट लिए। उसने सब कुछ छीन लिया, सोने की उन ढालों को भी जिन्हें सुलेमान ने बनवाया था। राजा रहबआम ने उनकी जगह कांसे की ढालें बनवाई और उन्हें उन अंगरक्षकों के अध्यक्षों को सौंपा, जो राजभवन के द्वार पर पहरा देते थे। जब जब राजा प्रभु के मंदिर जाता था, अंगरक्षक उन्हें हाथ में लिए रहते और उसके बाद वे उन्हें रक्षकों के कमरे में ले जाकर रख देते। चूंकि रहबआम ने नम्रता दिखाई, इसलिए प्रभु का कोप उस पर से हट गया और उसने उसका पूरा विनाश नहीं किया, क्योंकि यूदा में शुभ कार्य भी होते रहते थे। राजा रहबआम यरूशलेम में शक्तिशाली होकर राज्य करता रहा। जब वह राजा बना तो उसकी अवस्था 41 वर्ष थी। उसने यरूशलेम में 17 वर्ष शासन किया, उस नगर में जिसे प्रभु ने इस्राएल के सब वंशों में से अपने नाम की प्रतिष्ठा के लिए चुना था। उसकी माता का नाम नामा था, जो अम्मोनी जाति की थी। उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है, क्योंकि उसने सारे हृदय से प्रभु की खोज नहीं की। प्रारंभ से अंत तक रहबआम का इतिहास नबी शमाया और दृष्टा इद्दो के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। रहबआम और यरोबआम में सदा युद्ध होता रहा। रहबआम अपने पितरों से जा मिला और दाऊद नगर में दफना दिया गया। उसका पुत्र अबिया उसकी जगह राजा बना।